जय माँ काली साधकों, दर्शकों। साधकों में आपको जो भी साधना बताता हूँ या विधान बताता हूँ, चाहे वो तंत्र का हो या कोई इसका मंत्र का प्रयोग हो या कोई महत्वपूर्ण साधना देता हूँ, तो वो मेरी आजमाई हुई है, मेरे गुरु भाइयों द्वारा भी की हुई है, मेरे शिष्यों द्वारा भी की हुई है। और जो भी मैं साधना या जो भी प्रयोग बताता हूँ वो 100 टन सोने की तरह खरा है। 26 कैरेट का सोना होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह है, शुद्ध हीरा हीरा। ऐसी साधना है। अब अगर साधक फिर भी लाभ ना उठा पाएंगे तो उसमें मैं भी क्या करूँगा। मेरा काम तो इतना है कि घोड़े को पानी तक मैं ले जाऊँगा, लेकिन घोड़ा वहाँ जाके पानी पिएगा ही नहीं, तो कैसे होगा। तो करना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। मेरा जो विचार है, साधकों को थोड़ी तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। अगर वो बिना तैयारी के साधना करते हैं तो थोड़ी असफलता का उन्हें मुंह देखना पड़ जाता है, वरना और कोई कारण इसमें होता नहीं है। जब मंत्र अपने आप में प्रमाणिक होगा, गुरु अपने आप में प्रमाणिक होगा, साधना विधि अपने आप में प्रमाणिक होगी, तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि उस साधना में व्यक्ति को, साधक को सफलता प्राप्त ना हो। चाहे जिन साधना हो, भूत साधना हो, प्रेत साधना हो, यक्षिणी साधना हो, योगिनी साधना हो, कोई भी साधना सही। अब होता ये है कि साधक एकदम से यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता है और उस साधना से संबंधित उसकी विशेषताएं समझता है कि हाँ, ये साधना जो है ये सौंदर्य प्रधान साधना, ये हमें सुंदरता देगी, या ये अप्सरा हमारे साथ आगे रहेगी, या यक्षिणी है ये धन ला के देगी। तो लालच के वश आ जाता है साधना क्षेत्र में बिना किसी तैयारी के। जो सब लिखा है वैसा ही होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। पर थोड़ा अभ्यास जरूर से साधक को शुरुआत में करना चाहिए। मन को साधने का अभ्यास करना चाहिए और आसन पर बैठने के लिए, माला जपने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, घंटा 1.5 घंटा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो उसके रूटीन में आ जाएगा और उसके लिए, साधना के लिए वो तैयार हो जाएगा। और जब कभी ऐसा समय आएगा कि वो किसी साधना को करेगा तो उसे कोई भी, ना तो शारीरिक कोई तकलीफ आएगी, ना कोई मानसिक तकलीफ आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उसका रोज के रूटीन में तो था। अब तो बस खाली वो एक विशेष विधान को फॉलो कर रहा है, जिससे कि सिद्धि साधना का रास्ता खुलता है। ऐसा करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। मन को एकाग्र करने का अभ्यास होना चाहिए। त्राटक का सहारा इसमें साधक ले सकता है। एक त्राटक मैं भी बता देता हूँ, एक विधि मैं बता देता हूँ, ये मेरी आजमाई हुई विधि है कि आप एक रुद्राक्ष का दाना ले लें, मोटा रुद्राक्ष होता है ना, वो ले लें आप, और एक मटका ले लें जिसमें कोई 2-2.5 किलो पानी आ जाता है। मटका ले लें, हंडिया ले लें छोटी सी, और शाम का समय हो या प्रातः काल का समय हो, उसके ऊपर जो मटका है उसको उल्टा करके रख दें आप, और रखने के बाद में उसके ऊपर वो रुद्राक्ष का दाना रख दें। अब एक टक बिना इधर उधर देखे, बिना पलक झपकाए उस रुद्राक्ष के दाने को देखते रहें। पहले दिन इस अभ्यास को आप 2-3 मिनट करें बस, और इसी तरह 2-3 दिन इसको 2-3 मिनट इसी तरह इसको, इसी अभ्यास को करते रहें। और फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद 1 मिनट का अभ्यास बढ़ा दें। पहले आप 2-3 मिनट करते थे, अब आप 4 मिनट इसको करना चालू कर दें, और फिर से 2-3 दिन उसको 4 मिनट ही करें। इस तरह अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15-20 मिनट तक ले जाएं। तो आप देखेंगे कि जो आपके बाहरी जो वृत्तियां पहले भागा करती थी मन की, वो धीरे धीरे शैने शैने शांत होती जा रही हैं। आपके जो मन है वो आपके नियंत्रण में आता जा रहा है। आप देखेंगे कि अजीब प्रकार की अनुभूतियां आपको प्रारंभ हो गई हैं। ये भी देखेंगे कि कुछ ही समय बाद वहाँ पे पूरा काला काला आपको महसूस होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, और वो रुद्राक्ष का जो दाना आप देख रहे हैं वो गायब हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो मन है वो किसी अवस्था विशेष में जा रहा है, और रुद्राक्ष का दाना आपको वो दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे वो पुनः प्रकट हो रहा है, अब आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। फिर इसी तरह अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे फिर उससे वो गायब हो जाएगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि वहाँ पे एक ध्यान जो व्यक्ति का लगता है वैसी हलचल चालू हो जाएगी, और
महीने 1.5 महीने में ऐसी अवस्था पैदा हो जाएगी कि वो मटका भी वहाँ से गायब हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। पहले तो रुद्राक्ष गायब हुआ था, अब मटका भी गायब हो जाएगा। तो ये इस बात का सूचक है कि आपका मन शांत होता जा रहा है, ध्यान में उतरता जा रहा है। जरूरी नहीं है ध्यान आँख बंद करके ही होता है, आँख खोल के भी होता है, दोनों विधियाँ हैं। ये जिस विधि को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस विधि में आपने सफलता पाई और ये कुछ माह भी प्रयोग किया तो बहुत प्रकार का तो अनुभव आपको ऐसे ही हो जाएगा जिसको आप ढूंढा फिरा करते हैं, साधनाओं को लेते हैं, करते हैं, अनुभव नहीं होते भैया, अनुभव नहीं होते गुरुजी, अनुभव नहीं होते साधकों को। तो ये सब अनुभव आपको होने प्रारंभ हो जाएंगे, इतने दिव्य अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और जब इसी अनुभव के विशेष में जब आपका ये अभ्यास बढ़ जाएगा और आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि को देने वाला अभ्यास है। और जब इस अभ्यास के माध्यम से आप कभी इसके सिद्ध हो जाएंगे और कभी शमशान में भी जाएंगे ना, तो कोई ना कोई हलचल होगी तो आपको महसूस हो जाएगी, आपको दिखाई भी दे जाएगी। इसे कहते हैं दृष्टि को सूक्ष्म करने का अभ्यास, इसे कहते हैं मन को सूक्ष्म करने का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। तो यह अभ्यास आप करें। और भी बहुत प्रकार के अभ्यास होते हैं, मैं बताऊंगा। पर साधना के अगर आपने रास्ता मार्ग चुना है तो तरीका तो यही है। अब कोई एकदम से कोई अभ्यास उसे बैठने का नहीं, कोई माला फिरने का जप का अभ्यास नहीं, मन उसने कभी एकाग्र किया नहीं, सदा बाहरी धक्के खाए हैं। अब वो एकदम से आसन पे बैठ के उसे अप्सरा चाहिए या यक्षिणी चाहिए तो कहाँ से आ जाएगी, नहीं आएगी। तो फिर ऐसे लोग मंत्रों को बदनाम करते हैं कि मैंने तो साधना की थी, हुआ नहीं। होगा कैसे, एक बार भी नहीं होगा। बिना पढ़ाई करे हुए पेपर देने जाओगे तो फेल ही होगे, बिना तैयारी के इंटरव्यू देने जाओगे तो नौकरी मिलेगी ही नहीं, बिना दौड़ का अभ्यास किए गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहले निकाले जाओगे, क्यों सबसे पीछे तुम ही रह जाओगे। तो क्षेत्र कोई भी सही, अभ्यास सब में आवश्यक है। अब कुछ साधक ऐसे हैं जो मुझसे सीधी साधना मांगते हैं, मुझे देने में आपत्ति नहीं है, 2 ही होंगे उसके, उनका परिणाम 2 ही होगा, 3 होंगे परिणाम उनके। अगर वो पहले से ही उसने कुछ अभ्यास किया हुआ है तो उसको साधना में सिद्धि मिल जाएगी। बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया तो मंत्र के प्रभाव से शक्ति तो आ जाएगी सामने, पर वो उसको झेल नहीं पाएगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा, आसन छोड़ के भाग जाएगा, कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, नहीं भी घटी तो इतना जरूर डर जाएगा कि जीवन में दोबारा आसन की शक्ल नहीं देखेगा, ऐसा व्यक्ति आसन पर बैठेगा ही नहीं। और तीसरा ये होगा कि वो जिसने कुछ अभ्यास किया ही नहीं है और कोई शक्ति उसके सामने आ भी गई तो एक पागल होने की अवस्था जो पैदा हो जाती है वो भी हो जाएगी, क्योंकि उस प्रभाव को झेल नहीं पाएगा। क्योंकि दृढ़ मन वालों की तो साधना का जो क्षेत्र है दृढ़ मन वालों के लिए ही है, वो कमज़ोर मन मस्तिष्क वालों के लिए नहीं है। और कमज़ोर मन मस्तिष्क वाला कोई होता भी नहीं है, वो अभ्यास की कमी होती है। जिसके मन के विचार हैं ज़्यादा डगमगाते रहते हैं ना, इधर उधर भागते फिरते रहते हैं, चारों दिशाओं के चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे मन वाले व्यक्ति को साधना क्षेत्र में थोड़ा सा पहले मन को साध के आना चाहिए। तो ये अभ्यास आप करना, इसमें आपको सफलता मिलेगी।